नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से मिल रही है, जहां पर मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। जी हां, रस्सी की मदद से कुछ छात्र खिड़की से उतरे हैं। कोचिंग सेंटर में 4 छात्र घायल हुए हैं। कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर आग लगी है। छात्रों में आग लगने से हड़कंप की स्थिति है। अफरा तफरी मच गई। 11 दमकल की टीमें पहुंची हैं मौके पर, जो आग बुझाने में जुटी हुई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लग गई है। दिल्ली में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी है। रस्सी की मदद से कुछ छात्र खिड़की से उतरे हैं। कोचिंग सेंटर के 4 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। छात्रों में अफरा तफरी का माहौल है। 11 दमकल की टीमें पहुंची हैं, जो आग पर काबू पा रही। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रस्सी की मदद से कुछ छात्र खिड़की से उतरे हैं। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोचिंग सेंटर में आग लगी है। भीषण आगजनी की घटना हुई। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी है। रस्सी की मदद से कुछ छात्र खिड़की से उतरे हैं। दिल्ली के मुखर्जी नगर की घटना, जहां पर कोचिंग सेंटर में आग लगी। तस्वीरें देखिए किस तरह से अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपनी हिफाजत के लिए कोचिंग सेंटर से रस्सी की मदद से उतरते हुए ये छात्र हैं, जो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाया करते थे। मुखर्जी नगर में कोचिंग चलती है, जहां पर आग लग गई है। और आप देखिए खिड़की से किस तरह से धुएं का गुबार निकल रहा है। और इस धुएं के गुबार को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भीषण आगजनी की घटना हुई होगी। अपनी जान की बाजी लगाते हुए ये छात्र रस्सी की मदद से दूसरी और तीसरी मंजिल से उतर रहे हैं कोचिंग से नीचे, ताकि इनकी जान बच सके, इनकी जान हिफाजत रहे। और ये देखिए, हालांकि 4 छात्र इस पूरे घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं। ये 4 छात्र जो हैं वो घायल हुए हैं। मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोचिंग सेंटर में भीषण आग लगी। रस्सी की मदद से कुछ छात्र खिड़की से उतरे हैं और उनको सुरक्षित पहुंचाया गया है। 4 लोग जो छात्र हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आग किन कारणों से लगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुनील चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ वजह रही आग की, पता चल पाया है? क्या कोई बड़ी हताहत तो नहीं इस आगजनी की घटना में? शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मुखर्जी नगर वो इलाका दिल्ली का आता है जहां पर सबसे ज्यादा कोचिंग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास का इलाका वो है, और पीजी वहां पर बहुत हैं। और देश के हर राज्य से यहाँ पर बच्चे अपनी तैयारी करने के लिए आते हैं और प्रिपरेशंस करते हैं। कोचिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं और बताया जा रहा है कि जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर 4 बच्चे घायल हो चुके हैं। बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है रस्सी के माध्यम से। और पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि मीटर जलने की वजह से आग लगी है। और आपको बता दें कि आग लगने के बाद तुरंत वहाँ का जो माहौल है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। पुलिस मौके पर पहुंची है, प्रशासन नजर बनाए हुए है, लेकिन बच्चों में अफरा तफरी देखी जा रही है कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास का इलाका है। कनेक्टिविटी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि वो कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है जहां पर कोचिंग होती है, और पास बिल्डिंग बनी हुई है। तो आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि कितने बच्चों को घायल है, लेकिन जो सूत्रों के द्वारा जानकारी है उसमें बताया गया है कि 4 बच्चे घायल हैं। बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है रस्सी के माध्यम से, लेकिन 11 फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तैनात है, जो पल पल आग बुझाने के लिए हर प्रयास कर रही है जिससे बच्चों को निकाला जा सके। पुलिस बल वहां पर मौजूद है और इलाके के जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परेशानी देखी जा रही है। जिन बच्चों के पेरेंट्स दूर रहते हैं, कोई लखनऊ का है, कोई देहरादून का है, उनकी जो बाइट्स निकल कर आ रही हैं सामने, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि काफी बच्चे कोचिंग सेंटर के अंदर हैं और प्रशासन की तरफ से सारे इंतजाम किए जा रहे हैं कि बच्चों को सकुशल बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। शिवम, ठीक है, इसके साथ साथ आग के कारण क्या रहे, किन कारणों से आगजनी की घटना हुई, और इसके साथ साथ क्या जो फायर सेफ्टी मेजरमेंट हैं वो क्या अपनाए गए थे इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर? शिवम, मैं आपको बता दूं, जैसा स्टेटमेंट में निकल कर आया है पुलिस का, उनका कहना है कि बिजली का मीटर जलने की वजह से आग लगी है। जो रीजन बताया जा रहा है, बिजली का मीटर जलने की वजह से आग लगी है। और अगर बात की जाए कोचिंग सेंटर की, तो जहां तक मेरा मानना है कि मुखर्जी नगर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है। छात्र अधिकतर वहां पर छात्री रहते हैं और तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहां पर है, तैयारियां वहां पर की जाती हैं।
तो बिल्कुल इस बात से कोई परहेज नहीं कि वहां पर फायर प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया होगा, क्योंकि पास पास बिल्डिंग है। जिस प्रकार से देखो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग बहुत क्लोज है, तो वहां पर कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स वहां पर नहीं था। तमाम तरह की जो आग को बुझाने के लिए होती थी सुविधाएं वहां पर नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि इससे पहले भी शिवम देखा गया है कि देश के कई हिस्सों में जब आग लगती है कोई कोचिंग सेंटर में, तो इस प्रकार के हालात देखे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, सूरत में एक जमाने में आज से 2-3 साल पहले आग लगी थी। वहां भी बच्चे छत से कूद रहे थे, खिड़कियों से कूद रहे थे। ये भी बहुत ज्यादा देखा गया था। उसके बाद देखा गया कि राज्य सरकार ने बहुत टाइट नियम बनाए थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि आग लगने से कम, जब भी रिसर्चर्स बताते हैं कि आग जब लगती है तो आग से कम मौत होती है, सफोकेशन, ऑक्सीजन को जो सप्लाई हो जाता है वो कम हो जाता है, उससे ज्यादा मौत होती है। तो बच्चों में ये देखा जा रहा है कि वह प्रॉब्लम हो रही है, धुएं की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स वो घायल हो चुके हैं, लगातार उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो परेशानी हो रही है हर संभव मदद की जा रही है, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि अभी हालात काबू में नहीं है। ठीक है, आपने बात बताई कि सूरत में जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी थी तो देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट का निरीक्षण हुआ, मुआयना हुआ तमाम अधिकारियों के द्वारा, और देखा गया, जांचा गया, परखा गया कि इस फायर सेफ्टी मेजरमेंट यहाँ पर अपनाया जा रहा है कि नहीं अपनाया जा रहा। लेकिन हम घटनाओं से सबक लेते हैं 2, 4, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, उसके बाद कमोबेश वही स्थिति हो जाती है सुनील, और वही लापरवाही पूर्ण रवैया कोचिंग संचालकों का देखने को मिलता है। बिल्कुल शिवम, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली में एक होटल में आग लगी थी, तो उसके बाद जो IMA दिल्ली की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जो मेरे संज्ञान में है। तब ये कहा गया था कि और देशों में जब आग लगती है तो उनके बच्चों को बताया जाता है, उनकी आवाम को बताया जाता है और कंट्री में कि किस प्रकार जब आग लगती है तो आपको किस प्रकार से हालातों को कंट्रोल में करना है, आपको कैसे बचना है। और उस होटल में देखा गया था कि फॉरेन के बहुत लोग थे, खासकर ये स्टूडेंट्स की बात की जा रही है। सूरत का भी केस बहुत ज्यादा बिगड़ कर आया था, बच्चे कूद रहे थे, ट्यूशन के लिए वहां पर गए थे। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लगातार उठते हैं उस इंस्टीट्यूट पर जहां पर फायर सेफ्टी के कोई मेजरमेंट्स वहां पर नहीं है, कोई तकनीक वहां पर नहीं थी, आग बुझाने के लिए वहां पर कुछ नहीं था। लेकिन सवाल इस बात का है कि कैसे इनको NOC मिल जाती है प्रशासन की तरफ से जब वहां पर ये सुविधाएं नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। साथ ही साथ इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जो खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा, इसकी किसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन एक जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिकों की भी है, मतलब जागरूक करने की जरूरत भी है, क्योंकि और कंट्रीज में ये देखा जाता है जब आग लगती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आग से कम सफोकेशन, ऑक्सीजन के लो सप्लाई से ज्यादा मौत होती है। तो जब आग लगती है तो पूरा प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि जब समझाया जाता है, मॉक ड्रिल्स की जाती है जिसमें समझाया जाता है कि जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगनी है तो बच्चों को किस प्रकार से उस आग से बचना है, सफोकेशन से कैसे बचना है, और कंट्री में बताया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार की मॉक ड्रिल करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए कि जब भी किस प्रकार के हालात होते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सके। शिवम, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी और आग से अफरा तफरी फैली, और बच्चे जो रस्सी की मदद से निकलते हुए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही भयावह, दर्दनाक, डरावनी तस्वीरें हैं। इस रस्सी की मदद से जो बच्चे निकल रहे हैं बाहर अपनी जान को सुरक्षित करने के लिए, इसमें किसी की भी जान जा सकती है, पैर फिसला और जान गई। भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और यूपी के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग महिला पहलवान द्वारा लगाए गए पॉस्को केस में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में केस कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है। पॉस्को केस में दिल्ली पुलिस की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट मिलने के बाद अब इस कैंसिलेशन रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट से बड़ी राहत मिल सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज पॉस्को मामले में जांच पूरी होने के बाद शिकायतकर्ता यानी कि पीड़िता के पिता और स्वयं पीड़िता के बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए धारा 173 CRPC के तहत कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है। अब कोर्ट तय करेगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉस्को का केस चलेगा या नहीं चलेगा। मामले में अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी। वहीं दूसरा मामला 6 पहलवानों के मामले में भी चार्जशीट दाखिल करने को लेकर है, जिसमें अब अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
आगे अग्रिम सुनवाई के लिए रखा। कौन सी सीमा है सर? सीने में राउज एवेन्यू। सर कौन कौन से सेक्शन में आपने कार्रवाई की, थोड़ा बता दीजिए सर। चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 354, 354B, 354A एंड 506 पार्ट 1 ऑफ द IPC। ये अवेलेबल ऑफेंस है सर। सर एक चीज ये बताइए सर, चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं सर? सर कितने एक्यूज हैं, कितने पेज चार्जशीट में कितने एक्यूज बनाए गए हैं? अच्छा सर, एक और चीज बता दीजिए, पटियाला हाउस कोर्ट में सर क्या हुआ है सर? पटियाला हाउस कोर्ट में हमने कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल किया। दिस इज कैंसिलेशन ऑफ FIR। दिस इज नॉट कैंसिलेशन FIR, दिस इज कैंसिलेशन रिपोर्ट। तो डीएफओ हरिद्वार है, उनसे समन्वय स्थापित करके ऐसे स्थानों पर वृक्षारोपण का प्रयास कराया जाएगा कि जो साफ सुथरे स्थान है वो साफ सुथरे बने रहें। इधर फर्रुखाबाद कोतवाली कायमगंज की सिपरा गंगवार एक स्कूल के प्रबंधक हैं। इनके स्कूल पर वीरेंद्र गंगवार ने शाम 7:30 के लगभग फर्रुखाबाद में स्कूल की बाउंड्री तोड़ दी और स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये घटना स्कूल में लगे CCTV कैमरे में कैद हुई है। सिपरा गंगवार ने कहा कि उनको कई दिनों से वीरेंद्र गंगवार धमकी दे रहा है और कहा कि परेशान होकर कोतवाली कायमगंज में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि हमारे स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। स्कूल की बाउंड्री तोड़ दी है। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर स्कूल की बाउंड्री तोड़कर कब्जा किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये ABC स्कूल है जहां पर इसकी जो बाउंड्री है वो तोड़ दी गई है। पीड़ितों का आरोप है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और जिसके चलते ये घटना हुई कि स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया गया। तो काफी दिनों से धमकी भी मिल रही थी स्कूल संचालिका को कि इस तरह का घटना हो सकती है, लेकिन पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने भी मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, तुरंत एक्शन नहीं लिया, इसके चलते ये स्कूल की दीवार को तोड़ा गया है। परेशान होकर थाने में गई थी पीड़िता, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी बात को नहीं सुना। फर्रुखाबाद से खबर, जहां पर CCTV कैमरे में ये पूरा जो वीडियो है स्कूल की बाउंड्री तोड़ने का वो कैद हुआ है। कायमगंज, कोतवाली कायमगंज का मामला, जहां सिपरा गंगवार एक स्कूल के प्रबंधक हैं। इनके स्कूल पर वीरेंद्र गंगवार ने शाम 7:30 बजे फर्रुखाबाद में स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया और स्कूल पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ये घटना कैमरे में कैद हुई है। इसी के साथ सिपरा गंगवार ने कहा कि उनको कई दिनों से वीरेंद्र गंगवार धमकी दे रहा है। और इधर अमरोहा की गजरोला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 से वीडियो वायरल हो रहा है, जहां हाईवे पर थार गाड़ी का आतंक दिख रहा है। बता दें कि युवा रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डालते हुए दिखा है। साथ ही ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ाई गई। आप भी देखिए वीडियो। देखिए थार से स्टंटबाजी, और स्टंटबाजी कहीं जान पर ना पड़ जाए महंगी, और महंगी पड़ेगी तो जान भी जाएगी, क्योंकि ये ट्रैफिक नियमों की धज्जियां हैं। इस तरह के स्टंट करना गैर कानूनी है, कानूनन अपराध है, लेकिन बावजूद इसके ये जो युवा आजकल इस तरह की स्टंटबाजी करके वाहवाही सोशल मीडिया पर बटोरते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। हाईवे पर थार गाड़ी का स्टंट देखिए आप, किस तरह से गोल गोल घुमाया जा रहा है इस गाड़ी को, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, नॉइज प्रदूषण हो रहा है, अब ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और इसके साथ साथ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और युवक की जान भी खतरे में जा रही है। राजस्थान के कोटा में 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया गया, जिसमें ब्लड डोनर ने ब्लड बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टरों ने ब्लड देने को लेकर युवाओं को मोटिवेट किया और इससे होने वाले फायदे के बारे में भी बताया। और फिलहाल एक ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर।
तो स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर 12 से खबर, जहां पर महंगाई राहत कैंप के जरिए 3,05,884 परिवार को लाभ मिला। साथ ही 13,15,000 से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए। बता दें कि जिले में संचालित महंगाई राहत कैंपों में लाभार्थियों का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने अब तक 3,05,884 से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर 13,15,466 मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिले में बुधवार को शाम 4 बजे तक 3700 लाभार्थियों ने पंजीकरण करवाया। और खबर बदायूं से है, जहां अनोखी शादी की खबर सामने आई है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को अपने घर के सामने बुलाया और अचानक सिंदूर से अपनी मांग भरवा ली। इसके बाद दोनों के परिवार वालों ने रजामंदी से शादी के सामान को मंगवाकर दोनों की शादी करा दी है। शाहजहांपुर के हरदोई हाईवे रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मृतक के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ जिला जेल में योग दिवस को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि योग दिवस को सफल बनाने के लिए जिला जेल में बंदियों को परीक्षण दिया जा रहा है। उधर कुशीनगर के रामकुला कस्बा में वार्ड नंबर 2 बापूनगर के एक घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में छोटी छोटी 3 बच्चियां, 2 मासूम बच्चे और एक महिला शामिल है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, एसपी और एसडीएम ने दौरा किया। कन्नौज के अंदरगढ़ में पति ने पत्नी, बच्चे और पत्नी के प्रेमी को मौत की घाट उतार दिया। बता दें कि देर रात प्रेमिका अपने प्रेमी और बच्चे के साथ अपने पति के घर आई थी। बताया जा रहा है कि जबरदस्ती पत्नी अपने पति के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद गुस्साए पति ने तीनों को मौत की घाट उतार दिया। साथ ही प्रेमी का बच्चा होने के शक में बच्चे को भी मार डाला। अमरोहा लोकसभा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली का ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोगों को राज्य छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और नफरत फैलाई जा रही है। बांदा में बीजेपी के पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति की सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल खनिज अधिकारी के साथ मारपीट करने में प्रजापति ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया और 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है। मैं पुनः ये निर्देश भी जारी करूंगा अधिकारियों को कि दोबारा से अगर कहीं पर प्रिंट नहीं हुआ तो उसको प्रिंट कराया जाए। और आप सभी के माध्यम से भी मैं ये बात कहना चाहता हूं, रिश्वत लेने वाला तो गुनहगार है, ये देने वाला भी है। तो मेहरबानी करा रिश्वत देना बंद करें। भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचारियों का साथ देना बंद करिए। जब आपको ईमानदार, आपकी हक की लड़ाई लड़ने वाला, आपका अपना बेटा आपके लिए 24 घंटा तैयार है, तो मैं उधर रायबरेली में ट्रैफिक की व्यवस्था ठप हो गई है। बता दें कि जिला महिला चिकित्सालय के बाहर जाम में फंसी घंटों तक आधा दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस के अंदर सीरियस पेशेंट मौजूद हैं। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद रहे नहीं, जिससे राहगीरों के साथ साथ मरीज और तीमारदार भी परेशान हैं। लोगों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर सवाल उठाए हैं। बात बिजनौर की करेंगे, जहां पर खानपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल है। ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टकराने से हादसा हुआ, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।